नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैली हब्स आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। दोस्तों आज मैं हूँ इस गन्ने की फील्ड में और ये गन्ना आप सामने देख रहे हैं। गन्ने की हाइट आप देख रहे हैं। गन्ना मैंने नीचे से आपको दिखाया है। गन्ने का फुटाव आप देख सकते हैं। गन्ने की ग्रीनरी जो है वो आप देख सकते हैं। और एरिया जो है वो है आपका बादसों शुगर मिल के पास जो है ये गांव है। खेड़ी गांव है। किसान मेरे साथ हैं। तो दोस्तों किसान जो है मेरे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब अपना? रोहित जी। थोड़ा ज़ोर से बोलना ताकि वीडियो में जो है आवाज़ क्लियर रहे। और जैसे ये गन्ने का खेत है, आज की जो तारीख है 28 मई 2024 है। तो आज की डेट में अगर हम गन्ने की हाइट की बात करें तो मेरे ख्याल से लगभग 6.5 फीट के आसपास हाइट बड़े आराम से ले चुका है गन्ना। ठीक है, तो क्या राज है? मतलब गन्ने की हाइट अच्छी है, गन्ने का कलर जो है वो भी बढ़िया देखने को मिल रहा है और रंगत जो है वो गन्ने की बेहतर है। तो अमूमन जब भी हम फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, किसानों को मिलते हैं, तो जब उनसे बात करते हैं तो लगभग इस स्टेज तक जब गन्ना अगर चला जाए तो मेरे ख्याल से कम 3 बैग यूरिया डल चुके होते हैं। कई तरह के पेस्टिसाइड के, फर्टिलाइज़र के, केमिकल पेस्टिसाइड के जो है वो स्प्रे जो इसमें कर चुके होते हैं। और उसके बाद जो है गन्ना इस समय में और इस हाइट में तब भी मुझे लगता है शायद नहीं जा पाता। बिल्कुल। तो आप जो है कितने टाइम पहले कैली हब्स के साथ जुड़े हैं? पिछले साल से लगभग 1 से 1.5 साल हो गए। लगभग 1.5 साल आपको हो गया है हमारे साथ जुड़े। ठीक है, तो जब आप कैली हब्स के साथ नहीं जुड़े थे और गन्ने पे आप जो है मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं पिछले लंबे टाइम से आपको देख रहा हूँ, अगर यहाँ तक इस पोजीशन तक गन्ना हमने लेके आना है, मतलब हर किसान की कोशिश रहती है कि हम बढ़िया अपनी क्रॉप लेके आएँ, फसल लेके आएँ, तो क्या कुछ खर्च जो है एक आम किसान यहाँ तक कर सकता है? हमारी तो कोई लिमिट ही नहीं थी ये करने की। ये था कि भाई गन्ना ग्रोथ नहीं ले रहा, जो मिल रहा बस गेड़ दो। पर फिर भी गन्ना ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहा था कि 3-3, 4-4 बैग यूरिया भी डल रहे, DAP भी डाल रहे, यूरोडान भी डाल दी, फूट की भी डाल दी, कार्टेप भी डाल दी, मतलब जो मिला स्प्रे भी कर रहे पेस्टिसाइड के, और ग्रोथ नहीं हो रही थी। ठीक है, और लास्ट तक जो है मान लो शुरू से लेके लास्ट तक अगर गन्ने के स्प्रे की हम बात करें, पेस्टिसाइड स्प्रे की जो हम बात करें, लगभग कितने नंबर ऑफ स्प्रे कितने हम कर देते थे? बाकी वैसे तो एवरेज थी 10 से 11 स्प्रे की, पर गन्ने पे डिपेंड था। जैसे 38 था पहले, 1-2 साल पहले तक तो 12, 13, 15 तक भी हो जाते, पर ये मतलब 8-10 तक का बड़े आराम से हो रहे। लगभग 10 स्प्रे तो हम कर ही देते थे। कर रहे थे बिल्कुल। ठीक है, तो और अगर उसकी ऑन एवरेज हम लगाएं तो एक स्प्रे की कॉस्ट जो है टोटल कितनी का आ जाती है ऑन एवरेज? पर एकड़ दवाई के हिसाब से 1000 रुपये जी, और बाकी लेबर है, मतलब 1500 रुपये के आसपास हमारा खर्च जो है एक स्प्रे में आ जाता। बड़े आराम से। ठीक, तो करीब 15,000 रुपये हम स्प्रे में खर्च हम कर देते थे, बड़े आराम से। ठीक है, तो अब जो है जैसे पिछले 1.5 साल से करीब आप जुड़े हैं हमारे साथ, अब डिफरेंस क्या आया है? अब तो जी ऐसा है जी, अपना यूरिया का खर्चा भी काफ़ी कम हो गया जी। यूरिया भी अपना एवरेज आ गई 1 से 1.5 बैग पे एवरेज आ गया गन्ने में। मतलब इस गन्ने में अगर हम अब तक लगाएं कितना यूरिया आया है? एवरेज है जी 1 बैग के आसपास। 1 बैग के आसपास जो है यूरिया इसमें आया है। 1.5 किला है जी इसमें। 1.5 किले में 2.5 कट्टे लगा लो भाई, वो डाल रखे हम ठीक इसमें सारे। तो 1 बैग कुछ थोड़ा 1.5 किले से फालतू ही है। एक बैग के आसपास एवरेज है। 1 बैग के आसपास है इसमें एवरेज है। ठीक है जी, और उसके अलावा DAP, पोटाश और DAP तो इसमें जो हमने सिर्फ 20 किलो डाला था, वो भी स्टार्टिंग में डाला था, और 15 किलो पोटाश, और शुरू में कायाक्लश और फसदक्ष डाली, तो उसके साथ डाल दिया था। उसके बाद हमने कुछ नहीं दिया इसमें। ठीक है जी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें, ना तो बहुत ज़्यादा खर्च इसके अंदर किया है, ना बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड इसके अंदर डाले हैं, ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसके अंदर डाले हैं, उसके बावजूद गन्ना आप देख रहे हैं, गन्ने की रंगत जो है बहुत बढ़िया है, गन्ने का फुटाव बहुत बढ़िया है, गन्ना हाइट अच्छी ले चुका है। तो हमारा प्रयास यही रहता है किसान के साथ मिलके जब हम चलते हैं कि किसान का जो खर्च है वो जो है वो कम होना चाहिए और प्रोडक्शन जो है हमारी उसका लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज तक जो है हम हमारे दिमाग में यही धारणा थी
उसके बिना पेस्टिसाइड के, बिना फर्टिलाइज़र यूज़ किए जो है हम अपनी फसल को पैदा ही नहीं कर सकते। लेकिन उस धारणा को तोड़ने का अगर काम किया है तो वो कैली हब्स ने किया है, बखूबी किया है, आप सबके सामने है कि बहुत कम फर्टिलाइज़र, बहुत कम पेस्टिसाइड के प्रयोग से और फसल जो है बहुत बढ़िया जो है इसको हम ले चुके हैं। तो जैसे जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो तब आपने बताया था कि लास्ट ईयर गन्ने में हमारे टॉप बोर की समस्या ज़्यादा आई थी और फ्यूराडान आप पर एकड़ जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें 3 बार के आसपास डाल देते थे, 15 किलो एक बार में डाल रहे थे। ये था कि डालने से ठीक हो जाता था, फिर दोबारा वैसा, मतलब 45 किलो फ्यूराडान तक जो है वो मजबूरी थी एक तरह से कि क्योंकि जब हमारा प्लांट हेल्दी नहीं है, प्लांट में समस्या नज़र आ रही है, तो किसान मजबूर हो जाता है उस टाइम पे कि उसे जो भी कोई सुजेस्ट करता है वो उसको डालने में परहेज़ नहीं करता, वो डाल देता है। उससे खर्च जो है चाहे वो कितना भी आ जाए, हमारा नुकसान बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, वो नुकसान चाहे हमारा जितना मर्जी हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे किसान को सिर्फ ये रहता है कि मेरी फसल जो है वो किसी भी रूप में वो बच जाए। ठीक है, तो अब तक ओवरऑल जो है इस बार हमने बिल्कुल शुरुआत से इसके ऊपर काम किया। इसमें हमने 1 बैग काया कलश दिया, 1 लीटर फसल रक्षक दी, और जो हम घोल तैयार करते हैं उसके हमने कितने स्प्रे दे चुके हैं हम इसमें अंदाजा? हमने इसमें 3 स्प्रे डाल दिए, 3 स्प्रे दिए हैं। और मैं बता दूं आपको, इस स्प्रे का जो खर्च जो आता है वो मात्र 200 रुपये खर्च है, बाकी लेबर कॉस्ट जितनी भी आएगी वो है। और इसके माध्यम से हम अपने प्लांट को जो है प्रॉपर जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो टोटल न्यूट्रिशन जो है हमारे प्लांट को मिल जाता है। जो आप देख रहे हैं प्लांट जो है, पत्ता जो है बहुत ज़्यादा डार्क आपको नज़र नहीं आएगा, नेचुरल ग्रीनरी पौधे के अंदर मिलेगी, और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अदरवाइज़ हमारा किसान खास तौर पे क्या करता है, गन्ने की फसल में हम यूरिया जो है बैग खोलते चले जाते हैं, और उसकी वजह से पौधे की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, और हमारे पौधे में बहुत सारी बीमारियां जो है वो उसके ऊपर अटैक करती हैं। फिर उन बीमारियों से बचने के लिए जो है हम बहुत सारे पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो अगर एक मोटे से अंदाजे की हम बात करें कॉस्ट वाइज कि हम 3 साल पहले या 4 साल पहले कितना खर्च कर रहे थे, उसके मुकाबले में हमने कितना खर्च जो है घटाया है अभी तक? लगभग आधे से कम आए हो, लगभग 50% के आसपास जो है हम पहुंच चुके हैं। और क्या मतलब गन्ने की हेल्थ को देख के, फुटाव को देख के हम संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है इस बार तो, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, और जब पहली बार आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, जब मैंने आपको बताया था कैली हब्स जो है इस तरह से काम करता है, क्या आपको विश्वास हुआ था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? बस मेरे पे पहला जी बताया रिश्तेदार है अपने जो खंडवा से, जी। उन्होंने बताया भी था, वो कर रहे थे, मैंने पहले उनकी बात मानी नहीं, मैंने विश्वास नहीं होया। फिर वो बोले कि 1-2 किले में करके देखो, हमने करके देखा तो बढ़िया रिजल्ट मिला जी। उसके बाद हमने लगभग सारी खेती में कर रहे अपने गन्ने में सारे में जी। तो दोस्तों मकसद यही है कि हम जो अपनी खेती है, इस खेती को हम इतना जहर इसमें ना डाल दें कि हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए हम कुछ छोड़ ही ना पाएँ। यही हमारी एक जो है हमारा एक विज़न है, यही हमारा प्रयास है, और प्रयास जो है ये हमें जो है नज़र आ रहा है सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इस तरह से बहुत से किसान जो है आज कैली हब्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी फसलों में कैली हब्स को यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र को, पेस्टिसाइड को घटा रहे हैं, और एक अच्छा जो है उससे प्रोडक्शन ले रहे हैं। गेहूं की फसल थी हमारी, गेहूं में भी आपने यूज़ किया, तो गेहूं में रिजल्ट कैसा? लगभग नॉर्मल रहा है या कोई घटा? ठीक रहा है, प्रोडक्शन डाउन तो नहीं रहा हमारा? प्रोडक्शन वही अपनी मतलब 22-23 क्विंटल के आसपास एवरेज रही है, 22 से 23 क्विंटल के आसपास जो है गेहूं में हमारा प्रोडक्शन रहा है। ठीक है, और जो दूसरे किसान हमारे जुड़े हुए हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? कैली हब्स जी बहुत अच्छा काम कर रही है जी, और रिजल्ट बहुत बढ़िया है। बाकी आप करके देखो, ट्राई ज़रूर एक बार, जितना भी आपसे हो सके 1 किला 2 किला, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जी। बाकी आपके सामने है जी। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9671 000080। शुक्रिया, धन्यवाद।